बीते 24 घंटे में देश के 7 विमानों को सोशल मीडिया के जरिए बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग एयरपोर्ट पर जांच करनी पड़ी। सिंगापुर में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में बम होने की धमकी मिली। इसके बाद सिंगापुर की वायुसेना हरकत में आ गई। वहीं एक फ्लाइट को कनाडा के एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। हालांकि जांच के बाद इन धमकियों को अफवाह करार दिया गया। पिछले 2 दिनों में एयर इंडिया की 10 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। तो वहीं आज इन 7 फ्लाइट्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए धमकियां दी गई, जिसमें जयपुर से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX765, दरभंगा से मुंबई के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट SG116, बागडोगरा से बेंगलुरु के लिए अकासा एयर की फ्लाइट QP1373, दिल्ली से शिकागो के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI127, दम सऊदी अरब से लखनऊ के लिए इंडिगो की फ्लाइट 6E98, अलायंस एयर की अमृतसर देहरादून दिल्ली की फ्लाइट 9I650 और एयर इंडिया की एक उड़ान मदुरै से सिंगापुर के लिए एक्सप्रेस फ्लाइट IX684। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की अयोध्या एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच की गई। इस बीच एयर इंडिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि अन्य स्थानीय विमानन कंपनियों को हाल के दिनों में कई धमकियों का सामना करना पड़ा है। बयान में कहा गया, हालांकि बाद में ये पाया गया कि ये सभी सूचनाएं गलत थी, लेकिन एक जिम्मेदार विमानन संचालक के रूप में सभी धमकियों को गंभीरता से लिया जाता है। एयर इंडिया ने कहा कि वो ऐसी धमकियों के दोषियों की पहचान करने में प्राधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही विमानन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। इन धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को हरकत में ला दिया, जिससे कई हवाई अड्डों पर आतंकवाद रोधी अभ्यास शुरू किए गए। हालांकि बाद में ये पुष्टि हुई कि ये धमकियां फर्जी थीं। इन धमकियों के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की अयोध्या एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच की गई। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट थी जो जयपुर से अयोध्या आ रही थी। इसमें बम की सूचना मिली थी, तो इसको सेफली लैंड करा करके हमने आइसोलेशन बे में ले गए हैं जहाज को। इसके अंदर 39 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर सारे हमने हवाई जहाज से बाहर निकाल लिए हैं। उनकी चेकिंग भी हो गई है। ये एयरलाइंस के स्टाफ को मिली थी, उन्होंने हमें सूचित किया, तो हमने इसकी जो SOP होती थी उसको करके और अभी BTAC करके उसको जहाज अभी खड़ा हुआ है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा BDDS टीम की तरफ से, तो जहाज को भी यहाँ से रखा। के बाद यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की है? BDDS टीम होती है। अच्छा। स्पाइस जेट और अकासा एयर की उड़ानें सुरक्षित रूप से लैंड कराई गई। वहीं दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को सुरक्षा जांच के लिए कनाडा में डाइवर्ट किया गया। दमाम से लखनऊ जा रहे इंडिगो के विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमानन सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि सभी मामलों में सावधानी बरत ली गई थी। फ्लाइट नंबर 098 जो दमाम से लखनऊ जा रही थी, उस फ्लाइट में बम होने का कोई मेल मिला था। उस मेल के आधार पे फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उसके बाद प्लेन को BDDS टीम के द्वारा, स्निफर डॉग्स के द्वारा चेक किया गया। चेक करने के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की गई। पैसेंजर्स की बोर्डिंग की जा रही है। इस बीच सिंगापुर के रक्षा मंत्री NG एंग हिन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया, हमें अपने ग्राउंड बेस्ड डिफेंस एयर को एक्टिव करना पड़ा। जब विमान सुरक्षित रूप से उतर गया तो उसे एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया। फ्लाइट AXB684 अपनी तय समय से लगभग 1 घंटे की देरी से रात लगभग 10:04 पर चांगी हवाई अड्डे पर उतरी। ये घटना भारत से उड़ान भरने वाले कई विमानों में से एक थी, जिन्हें सोमवार और मंगलवार को बम की धमकियों के कारण बाधित किया गया था। सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने अपनी सेना और सुरक्षा बलों की तत्परता और पेशेवर रवैये की सराहना की। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह की धमकी दी गई हो। सोमवार को भी 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मुंबई से रवाना होने से पहले इसी प्रकार की धमकी मिली थी। सभी संदेश फर्जी साबित हुए, लेकिन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने अपने कड़े सुरक्षा अभ्यास जारी रखे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस से इस मामले में सहयोग मांगा है, ताकि इन धमकियों के पीछे के व्यक्ति या समूह का पता लगाया जा सके। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इन एक्स हैंडल्स का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं, जो बार बार फर्जी बम धमकियां दे रही हैं। ऐसी फर्जी धमकियां न केवल हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मचाती हैं, बल्कि यात्रियों के लिए भी एक गंभीर तनाव का कारण बनती हैं। हर बार ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसीज को वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए गहन जांच करनी पड़ती है।
जिससे उड़ानों में देरी होती है और यात्रियों को असुविधा होती है। बहरहाल इन धमकियों के पीछे छिपे चेहरों को खोजने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।